मुझे पता है कि तुम्हारी गलती के बिना तुम्हारे ऊपर आरोप लगाए गए हैं, और वो आरोप जो बहुत गंभीर हैं। तुम्हारे आंसू गवाही दे रहे हैं, लेकिन लोग उसे मानने को तैयार नहीं हैं। जो तुम पर आरोप लगा रहे हैं ना, दरअसल उनके रिश्ते आपस में ही अच्छे नहीं हैं, और उनके ही व्यवहार और मानसिकता के कारण ना समाज में कोई भी उनको ठीक से अब स्वीकार नहीं करना चाहता। और इन सारी चीज़ों का गुस्सा ना वो तुम पर निकालना उचित समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि तुम पर गुस्सा निकाल देने से या तुम पर आरोप लगा देने से उनका मन हल्का हो जाता है। मैं उन्हें अब माफ़ नहीं करने वाला हूँ। जिस दर्द को पिछले रात तुमने झेला है, पिछले दिनों तुमने झेला है, उसकी बस ज़रा सी अनुभूति आज मैं उन्हें कराने वाला हूँ। तुम देखो मेरी कैसी लीला होगी। तुम्हारे बोले बिना या तुम्हारे किसी को संकेत दिए बिना ही तुम्हारे साथ क्या हो रहा है ना, ये सबको स्पष्ट हो जाएगा। तुम मेरी लीलाओं को देखो, और चाहे घर हो या बाहर हो, जो लोग तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे बारे में इतनी गंदी बातें बोलते हैं या इतना गंदा सोचते या चाहते हैं ना, उन लोगों से एकदम दूरी बना लो। मैं ये नहीं कहता कि उनके काम मत आना, लेकिन अपना काम छोड़कर उनके काम मत आना, क्योंकि अपनी जीवन संवारना, अपने पाँव पर खड़े होना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये तुम्हें समझना होगा। बाकी ये लोग तो ऐसे हैं ना कि आज जब तुम्हारे बुरे दिन चल रहे हैं तो तुमको अपने साथ जोड़ना नहीं चाहते, तुमको अपना रिश्तेदार बताना नहीं चाहते, पर कल जब तुम्हारे ही अच्छे दिन आ जाएंगे ना, तो देख लेना तुम्हारे साथ रहना भी चाहेंगे और ढंग से रहना चाहेंगे। वो दिन तुम्हारा होगा। उस दिन जैसी तुम्हारी मर्जी होगी ना, तुम वो करना। रखो या ना रखो, मैं दोनों में तुम्हारे साथ हूँ और हर हाल में हूँ, क्योंकि तुमने बिन गलती के बहुत कष्ट झेला है। ये मुझसे बेहतर और तुमसे बेहतर कौन जान सकता है। लेकिन हाँ, दूसरों के गुस्सों को या दूसरे के द्वारा दी गई तकलीफ़ को निकालने के लिए अपने शरीर को कष्ट पहुंचाना या धूम्रपान करना या फिर जो चीज़ें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है उसे और खाते जाना, ये गलत बात है। अपने शरीर को तकलीफ़ मत पहुंचाओ। गलती तुम्हारी नहीं है, उल्टा तुम्हें तो मरहम की ज़रूरत है। हो सके तो अपने आप को थोड़ा सा मरहम दो। और मेरी एक और बात सुनो, तुमने जिस क्षेत्र को चुना है, आज तक तुम्हारे घर पर कोई उस क्षेत्र में गया नहीं है। यही कारण है ना कि तुम पर कोई विश्वास नहीं करना चाहता। ये तो और अच्छी बात है ना कि अब कोई उम्मीद ही नहीं रखता है तुमसे, और वैसे में फिर तुम जो भी करोगे ना, सब स्वीकार किया जाएगा, सब में तारीफ़ होगी और तुम बहुत अच्छा कर जाओगे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर किसी का दबाव नहीं है, उम्मीद नहीं है। इस कारण जिन पर उम्मीद होती है, दबाव भी उन्हीं पर होता है। इसलिए तुम्हें खुश रहना चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए। अगर लोग तुम्हें ये सोच रहे हैं ना कि तुम निश्चित ही निकम्मे हो, तुम किसी काम लायक नहीं हो, तो सोचने दो उन्हें, अच्छी बात है। इस कारण तुम पर वो दबाव नहीं देंगे, तुम्हारा बहुमूल्य समय खराब नहीं करेंगे। और फिर अचानक से जिस दिन तुम अपने जीत का झंडा लहराओगे, देखना उस दिन की वो जो सुबह होगी वो निराली होगी। वो एक सुबह जो तुम्हारे चौखट पर होगी, वो कभी अंधेरे की ओर जाएगी ही नहीं। देख लो तुम, वो दिन भी आएगा और बहुत जल्दी आएगा। केवल तुम मेरा साथ दो, और मैं तुमसे बात करने हमेशा आता हूँ। ये तुम्हारी आत्मा को पता है। हम दोनों की बातें होती हैं जब गहरी नींद्रा में तुम सोए रहते हो। तो खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सब ठीक हो जाएगा। चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ।